परम पूज्य जन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संग आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं कमला जैन धर्मपत्नी कुंज बिहारी लाल जैन, मेरठ निवासी, अनुज जैन, पायल जैन, अरहम जैन, अनुष्का जैन, अपूर्वा जैन, कुसुम जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन, सह परिवार शेरकोट, अनुराग जैन, सरिता जैन, कोसी कला मथुरा, श्री अशोक कुमार जैन, सौभाग्यवती नूतन, डॉक्टर सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्या, मेहता, गौतम, प्राची, गर्व, आदित्य, महिमा, आरित जैन, तारदेव रोड, मुंबई, श्रीमती समता जैन, सलिल जैन, प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन। कहते हैं प्रभु इनसे भी क्या बना अपराध तेरा है, जो इनके सारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। कभी कभी आपने देखा होगा ऐसी बदनसीबी होती है कि ना धन है, न तन है, न मन है, न घर में शांति है, न कोई प्रेम है, न उल्लास है, न जीवन में तमाम जिंदगी एक मातम की तरह बीत जाती है और दूसरी तरफ एक महोत्सव की तरह बीत जाती है। एक जिंदगी में निराशा ही निराशा है और एक जिंदगी में आशा ही आशा है। लेकिन आचार्य कहते हैं ना निराशा अच्छी है ना आशा अच्छी है। जो जग का दास है, जो आशा का दास है वो ही जग का दास, और जिसकी आशा दास है वो ही जग में खास। कि वास्तव में इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता है। इच्छाएं तो एक मरती हैं और चार नई पैदा हो जाती हैं, बेशरम की जड़ की तरह हैं। जितनी पूर्ति करो उससे ज़्यादा खड़ी दिखाई देती हैं। तो आचार्य कहते हैं कि क्या बात है, मानवता की जिंदा लाशें दम स्वयं तोड़ती जाती हैं, अन्याय अनीति से अपना संबंध जोड़ती जाती हैं। है अत्याचार अनाचार यहाँ अपना ये शीश उठाते हैं, छल से बल से अत्याचार से ये अपना साम्राज्य चलाते हैं। कि वास्तव में आदमी आज बड़ा होना चाह रहा है लेकिन भला नहीं होना चाह रहा। हमारे आचार्यों ने बहुत अच्छी बात कही है, ना अर्था इति अनर्था, जिससे कोई लेना देना नहीं है। व्यर्थ में हमें दो कौड़ी नहीं मिलनी है, वहाँ भी हम पाप कमाने चले जाते हैं। और वो पाप कैसे कमाते हैं, हमारे जीवन में अर्थ उपलब्ध करने आए थे, हमारा अर्थ उपलब्ध नहीं करके व्यर्थ में जीवन गंवा देते हैं। हम परमार्थ पाने आए थे और हम अपना मूल भी खोकर जा रहे हैं। जितना लाए थे वो भी चुका के जा रहे हैं, ख़त्म करके जा रहे हैं। आप कहोगे हम कहाँ ख़त्म कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं। आचार्यों ने कहा है, पापोपदेश हिंसा दान पध्यान दुश्रुति पंच, पापोपदेश हिंसा दाना दुध्यान दुश्रुति पंच, पाप माहु प्रमाद चरिया मनर्थ दंडा दंड धरा। पापोपदेश हिंसा दाना पध्यान दुश्रुति पंच, कि पापोपदेश मत करना, दुर्ध्यान मत करना, अपध्यान मत करना, दुश्रुति मत करना, प्रमाद चर्या मत करना। अब आपको तो ये सब लग रहा होगा हम तो कभी पाप का उपदेश देते ही नहीं। आचार्य कहते हैं, काहू की धनहान किसी जयहार न चिंते। आज हम व्यर्थ में कितना पाप कमाते हैं, कभी सोचा आपने। मैच कहाँ रहे, जो खेल रहे हैं वो तुम्हें पहचानते तक नहीं, और वो जीत जाएंगे तो तुम्हें एक मिठाई का डिब्बा तक नहीं भेजेंगे। और यहाँ सट्टे पे सट्टा लगा रहे हैं लोग, उसके लिए ये जीतेगा ये जीतेगा।
अरे काहे को पड़े हो पीछे, जो जीतेगा यहाँ एटम बम गिरने की तैयारी हुआ, तुम गेंद गिरना देख रहे हो। बॉल क्या है, बॉल ही तो है, उस पर तुम इतनी ज़्यादा दिमाग लगाते हो। इंडिया जीतना चाहिए, अरे इंडिया जीत भी गया तो इंडिया जीतेगा जब तो अपने आदर्शों से जीतेगा, ये जीत व्यर्थ की है। और सच पूछो, इसके लिए नेताओं के जीत के लिए कितनी शक्ति लगाते हैं नेता। सोचना, जो 2-5 करोड़ खर्च करके सत्ता में आ भी जाएगा, वोट और बैनर और शराब पिलाकर, वो क्या अमृत पिलाएगा यहाँ? वो जो 2 करोड़ 5 करोड़ खर्च करके आएगा तो वो यहाँ आकर सबसे पहले घूसखोरी, बेईमानी, अत्याचार, झूठ, फरेब क्या होता है। कभी आपने देखा 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें तो कुछ हो गई। डॉक्टर का बिजनेस कब चलेगा? जब बीमारियां बढ़ेंगी। डॉक्टर ये थोड़ी सोच पाएगा कि सब ठीक हो जाए, सोचते हैं कुछ बीमार पड़े तो अपना व्यापार चले। कई बार आपने देखा होगा इस समय तो बहुत मद्दी है, इस समय अच्छा चल रहा है क्योंकि बीमारी हो रही है तो अच्छा चल रहा है। झगड़े नहीं होंगे तो वकील का काम क्या चलेगा, बताओ वकील क्या करेगा। अपराध नहीं होंगे तो फिर प्रशासन और कारागृह और जेलर को नौकरी कहाँ से मिलेगी? क्योंकि वास्तव में हमें, ठीक है ये सब कुछ हमें, प्रशासन की व्यवस्था हो, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे कोई भी हो, जितने भी अनुशासन है वो सब हमारे आचार्यों ने कहा कि अपने आप में अनुशासन आ जाए। बर्नी जी अपनी माँ के साथ सफ़र कर रहे थे और कहते हैं कि वो 5 साल के उसी दिन हुए थे। उन्होंने कहा कि मुझे ध्यान नहीं रहा, टिकट दे दीजिए आधा। उन्होंने कि कैसे? तो कहने लगे अभी ये हो गया और मैं सुबह चली थी तो जब तक ये पूरा 5 का नहीं हुआ था। ध्यान रखना, इतनी ईमानदारी। और ये भी ध्यान रखना कि यदि इसका प्रायश्चित कर लिया हमने जीवन में तो क्या होगा। मान लीजिए कोई आप रूल को उल्लंघन करके चलेगा और फिर लौटा के लाए गाड़ी की, गलती से चला गया तो आपको जो लेना हो तो ले लो, तो वो क्या करेगा? सच पूछो, ईमानदार होगा तो कहेगा नहीं नहीं आपने इतनी आपको महसूस हो रही, बहुत बड़ी बात है। हमारे आचार्य भी तो यही कहते हैं कि वास्तव में जीवन में काहू की धन हान किसी धन हान न चिंते। किसी की धन हानि हो जाए, किसी की जय हो जाए, पराजय हो जाए, इसको टिकट मिल जाए, इसको ये मिल जाए, ये सब नहीं करना, क्योंकि कोई को भी मिल जाएगा, हमें क्या लेना देना। और लेना देना भी हो तो ये तो वो हो गया कि हीरे को देखकर कोयला खरीदने वाली बात हो गई। ये तो बहुमूल्य रत्नों को देकर क्या 2 रोटी मिलने वाली बात हो गई। इसके लिए आचार्यों ने कहा ये तुमने कर लिया तो समझ लेना तुम्हें यदि वो जितने पाप करेगा इस गद्दी पर आकर, वो सारे पापों का फल तुम्हें लगेगा। क्योंकि कई जगह आपने देखा होगा एक पाप करता है और अनेकों को फल मिलता है, और अनेक पाप करते हैं और एक को फल मिलता है। ऐसा भी होता है। क्योंकि कत्ल खाने आदि का मालिक हो तो वो एक मालिक आदेश दे रहा है और अनेकों काम कर रहे हैं। अनेकों को तो मिलेगा लेकिन उस अनेकों का फल भी उसको एक को मिलेगा, और एक का फल अनेकों को मिलेगा, अनेकों का फल एक को मिलेगा, अनेकों का फल एक को मिलेगा, और एक का फल अनेकों को मिलेगा। एक अपराध कर रहा है, एक कोई पाप कर रहा है, हम पाप नहीं करते हैं लेकिन हम पाप का समर्थन कर देते हैं। कोई को मान लीजिए कैद होने या विश्व शांति और भी कोई केस निकलते रहते गोगा मीडिया आदि का, तो आपने सोचा वो मारने वाला और मरने वालों की कोई रंजिशें पूर्व जन्म की रही होंगी, क्योंकि स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। कि हमने किया होगा तभी संबंध, लेकिन हम बैठे बैठे क्या कहते हैं, इसको फांसी हो जाए, इसको तो ऐसी सजा मिले कि याद रखे। अरे आपने क्यों एक पंचेंद्रीय जीव को मारकर अगले भव में अपने मरने का इंतजाम कर रहे हो? आपने देखा वैराग्य पावन माई
चिंतो अनुप्रेक्षा भाई पापे पावन माई टीवी तुम देखो भाई। आज तो हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह सब आपके 25 ग्राम के मोबाइल में सब कुछ है। आप देखिए कितना ऐड आता है नॉनवेज का। हमने एक बार भूल से भी देख लिया, हमें समर्थन हो गया, हमने क्यों ऐसी चीज़ों को प्रोत्साहन दिया। भले हम देखकर बंद कर दे रहे, लेकिन देखा भी क्यों? क्योंकि उन्हें तो पैसे बन गए, हमने तो एक बार देखा। हिंसा कितनी सारी चीज़ें आप कहीं माता जी हम तो हिंसा करते ही नहीं हैं। आपने इनका ऐड भी देख लिया तो भी इन्हें तो पैसे मिल ही रहे हैं। हमारा समर्थन हो गया। और एक नहीं, कभी भी ऐसी चीज़ों में जो भी है, हम आज 5 पाप का सच पूछो पूरा अजायब घर है आपके हाथ में, और हम कुसंस्कारों को, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह को, 5 को प्रतिदिन देख रहे हैं। हमारे यहाँ ये मजबूरी की ज़िंदगी थी। मजबूरी का मतलब आदमी थोड़े दिन के लिए हिंसा करना भी पड़ता था, खेती बाड़ी में होती थी। लेकिन आज तो हम अपने हाथों से कीटनाशक दवाइयाँ डाल रहे हैं। पहले कुछ चूना डाल दिया, गोबर डाल दिया, सबसे जीव इतने जल्दी नहीं मरते थे, मतलब निकल भी सकते थे। आज कीटनाशक दवाइयाँ डाल दी। हमें कई बार लोग आकर कहते माता जी कीटनाशक दवाई डालो, तो आम के बगीचे यूपी में ज़्यादा हैं उधर, तो वो कहते हैं इतनी इतनी इल्लियाँ कीड़े उन पर गिरते हैं, ऐसे से तसले भर लो। बताइए, एक चीज़ के लिए हम तरस हिंसा का तो त्याग बताया था हमारे लिए। इस सांवर का तो ग्रस्त है तो त्याग नहीं कर सकता है। खेती करेगा, बाड़ी करेगा, अग्नि जलाएगा, पानी भरेगा और सब करेगा, तो झूठ आदि चोरी बोलना पड़ जाता उसको व्यापार में थोड़ा थोड़ा। लेकिन हम कहते तू भट्टा लगा ले, तू मिठाई की दुकान खोल ले, तू ये कर ले वो कर ले। वो तो खोल लेगा, लेकिन आपको क्या फ़ायदा हुआ? आपने पूरी जिंदगी जितना वो पाप करेगा उतने का फल आपको फोकट में मिलेगा, फ्री में मिलेगा। एक व्यक्ति ने दूसरे से कहा तू खेत खरीद ले, वहाँ ये बगीचा लगा लियो, ये दवाई डालियो तो एक भी कीड़े नहीं रहेंगे। पता चला बहुत खुश हो रहा था कि उसने खेती ले ली और बहुत लाभ हो रहा उसको। आज जाऊंगा तो मुझे बहुत पूछेगा। उसने 3-4 बार घुमा फिरा के कहा भाई साहब खेती ठीक चल रही? उसने कहा हाँ ठीक चल रही। लेकिन एक बार ये तक नहीं कहा कि हाँ तूने सलाह अच्छी दी थी और उसने सोचा था आज तो मेरे घर पे एक गाड़ी भर के गेहूँ और चावल भेजेगा, पता चला एक दाना भी नहीं दिया। अब बताओ क्या फ़ायदा हुआ? पापोपदेश, अरे दूसरा बच्चा मत करना, क्या करेगी? यदि बच्चा आ गया तो ये दवाई ले ले। क्यों बोलते हो इतना सा कहने से? तुमने आगामी पर्यायों में अपने बच्चों की हत्या की योजना बना ली, बच्चों को अपाहिज बनाने की योजना बना ली। हमें भूल कर भी सलाह भी नहीं देना चाहिए। अपने से अपना व्यक्ति हो तो भी नहीं कहना अच्छा हुआ 2 बच्चे तो थे, क्या करेगी। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है।
एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गायें हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गायें तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्य का सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120000117777, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।